स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट में, नई टॉपिक के साथ, जो कि सोशल फार्मेसी आपका चल रहा था। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट कवर कर ली थी और सेकंड यूनिट जिसमें हमने पढ़ लिया था, सेकंड यूनिट में हमने अब तक अपना यहाँ एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन तक कवर किया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो सीवेज क्या है, यानी हिंदी में भी सीवेज को सीवेज लिख सकते हैं या मल लिख सकते हो। तो इसे हम समझते हैं। सीवेज इज द वेस्ट वाटर containing human excrete, food waste, detergent and other impurities that comes from houses, industries and commercial places। यानी जो सीवेज है वह क्या है? सीवेज वह अपशिष्ट जल है, यानी वह ऐसा गंदा जल है जिसमें मानव मल, भोजन के अवशेष, डिटर्जेंट और अन्य अशुद्धियां होती हैं, जो घरों और उद्योगों व व्यावसायिक स्थानों से निकलता है। यानी जो सीवेज है वो क्या है? सीवेज आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उसमें से जो पानी निकलता है वो नदियों में जा रहा है और या नालों में जा रहा है। जो नालों का पानी वो नदियों में जा रहा है, आपके घरों का पानी। और जो मानव मल है वो भोजन के अवशेष, जैसे कुछ भोजन बचा तो वो फेंक दिया, तो वो सब गंदी नालियों में जाता है, नालियों से होकर वो नदियों में जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सीवेज, यानी वह अपशिष्ट जल जिसमें मानव मल, भोजन के अवशेष, डिटर्जेंट और अन्य अशुद्धियां होती हैं, जो घरों और उद्योगों व व्यवसायिक स्थानों से निकलता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है सोर्सेज ऑफ सीवेज, यानी जो सीवेज होता है उसके स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से स्रोत से सीवेज होता है। तो सबसे पहला हमारा आता है डोमेस्टिक सोर्स, यानी घरेलू स्रोत। कौन कौन से घरेलू स्रोत हैं? जैसे हाउस में, घर में टॉयलेट्स हुआ, किचन्स हुई, बाथरूम्स हुई, यानी घर, शौचालय, रसोई, बाथरूम, इनसे निकलने वाला जो पानी है वो सब नालों में जाता है, नालों से या नालियों से नालों में, नालों से फिर वो नदियों में जाता है, तो जिससे कि जो पानी है वो गंदा होता है। और सेकंड हमारा इंडस्ट्रियल सोर्सेज, यानी औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक स्रोत से कैसे? फैक्ट्रियां हुई, केमिकल्स हुए, केमिकल इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल हुए, पेपर मिल्स हुए, यानी कारखाने, रासायनिक उद्योग, वस्त्र के उद्योग, इन सब से निकलने वाला पानी वो सीवेज ही है। कॉमर्शियल प्लेसेस, यानी व्यवसायिक स्थान कौन कौन से? जैसे होटल हुआ, ऑफिस हुआ, शॉप्स हुई, यानी होटल, कार्यालय, दुकानें। और नेक्स्ट इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कृषि से अपशिष्ट कौन से होते हैं? जैसे फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, उर्वरक, कीटनाशक। तो ये सीवेज के स्रोत हैं जिनसे ये आप सीवेज फैलता है। यानी सीवेज जो गंदा पानी है, जैसे डोमेस्टिक सोर्स, घरेलू स्रोत, इंडस्ट्रियल सोर्स, औद्योगिक स्रोत, कॉमर्शियल प्लेस, व्यवसायिक स्थान, एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कृषि से अपशिष्ट। इसमें नेक्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ सीवेज। कंपोजिशन ऑफ सीवेज, यानी जो सीवेज की संरचना है वो कैसे है, सीवेज कैसे होता है। इसमें 99% वाटर, यानी 99% पानी होता है, बाकी 1% सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे ठोस पदार्थ हुए, जैसे जैविक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, सूक्ष्मजीवी, ये सारे। इसमें 99% पानी होता है और 1% सॉलिड होता है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट, वो कौन कौन से उपाय हैं इसके? सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेशंस फ्रॉम वेस्ट वाटर टू मेक इट सेफ फॉर डिस्पोजल और रीयूज। यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गंदे पानी से जो अशुद्धियां हैं उनको सबसे पहले हटाया जाए, ताकि उसे सुरक्षित रूप से फेंका जा सके या पुनः उपयोग किया जा सके। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, 3 प्रकार के शोधन है। प्राथमिक शोधन, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी द्वितीयक शोधन, इसमें जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब नहीं होंगे तो जल ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा। टर्सरी ट्रीटमेंट यानी तृतीयक शोधन, इसमें है केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, यूवी रेज। रासायनिक विधि होती है क्लोरिनेशन, यानी इसमें जल में जब क्लोरीन जाता है तो उससे इम्प्योरिटी जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है। ओजोनेशन, यूवी किरणें। ये ऐसे 3 मतलब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी हैं,
ये 3 ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे आप सीवेज को साफ कर सकते हो और उन्हें रोक भी सकते हो। और जो इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं सीवेज के वो कौन कौन से हैं? स्प्लिट डिसीज, जिसमें कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस यानी ये बीमारियों को फैलाता है, जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, है ना। सेकंड हमारा वाटर पॉल्यूशन, जिसमें रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स यानी जो जल प्रदूषण करता है, जिसमें जैसे नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, इनमें जल प्रदूषण होता है। थर्ड हमारा बैड ऑर्डर एंड अनहाइजीन कंडीशंस यानी दुर्गंध और गंदगी फैलाना, इससे हार्मफुल इफेक्ट बहुत पड़ते हैं। किल एक्वाइट लाइफ ड्यू टू लेस ऑक्सीजन यानी जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि जब जल में गंदगी प्रेजेंट होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें जो जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे। अब इसका जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या है, इसमें हमने देखा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यानी हमने इसमें सीवेज देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यानी ठोस अपशिष्ट निपटान। जो पहले तो वो मतलब उसमें सिर्फ सीवेज था, उसमें हर प्रकार के डिस्पोजल था, इसमें सिर्फ सॉलिड यानी जो ठोस है वेस्ट डिस्पोजल। वो सॉलिड वेस्ट इज अनवांटेड सॉलिड मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स वेस्ट यानी जो ठोस अपशिष्ट है वे ऐसे अवांछित पदार्थ होते हैं जो मानव गतिविधियों जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि और अस्पताल से निकलते हैं। अब इसमें कौन कौन से सोर्स है यानी किस किस स्रोत से ये होता है वो देखेंगे। सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक यानी घरेलू, जैसे फूड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, हाउस होल्ड यानी भोजन का अवशेष जो बचता है वो फेंक देते आप, पेपर यानी कागजों को फेंक देते हो, प्लास्टिक घर का कचरा, ये एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है जो कि ना गल सकते हैं ना कभी खराब होते वैसे। सेकंड है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, जिसमें केमिकल्स हुए, मेटल स्क्रैप्स हुई, फ्लाई एश हुए यानी रसायन हुए, धातु का टुकड़ा हुआ, राख हुई। और थर्ड हमें आ रहा है एग्रीकल्चर यानी कृषि से हमें क्रॉप रेजिड्यूज, मैन्योर यानी जो फसल के अवशेष होते हैं वो, और जो गोबर होता है उसे फेंक देते हैं। और फोर्थ है हमारा बायोमेडिकल, जैसे में हॉस्पिटल वेस्ट जैसे सिरंज हुई, बैंडेड हुई, एक्सपायर मेडिसिन हुई यानी जो अस्पताल का कचरा है। ये एक ऐसे सोर्सेज हैं जो कि सॉलिड हैं, ठोस अपशिष्ट है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटनीय, फूड वेस्ट हुआ, इसमें पेपर वुड हुआ, भोजन का कचरा हुआ, कागज हुई यानी लकड़ी हुई, ये तो जैव अपघटनीय है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव अपघटनीय, जिसमें प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स यानी प्लास्टिक, कांच, धातु, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये हमारे टाइप थे सॉलिड ऑफ टाइप वेस्ट के। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यानी जो ठोस अपशिष्ट है उसके निपटान की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को खत्म कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है लैंड फिलिंग, वेस्ट इज वरीड इन लो लाइनिंग एरियाज एंड कन्वर्टेड विद सॉइल यानी जो गड्ढों में हम कचरा डाल दें उसको फिर ऊपर मिट्टी से ढक दें तो ये कम हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है इंसिनरेशन यानी दहन जैसे बोलते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर यानी जो कचरा है हम उसे उच्च ताप पर जला दें तो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड है हमारा कंपोजिशन यानी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर यानी जो जैविक कचरा है उसको हम खाद में बदल दें तो ये जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है वो कम हो जाएगा। रिसाइकलिंग एंड रीयूज यानी पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट यानी जो कचरा है उसको हम उपयोगी उत्पाद में बदल दें या उसका रिसाइकल करके रीयूज कर लें हम, तो उससे भी हम इसे कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कंट्रोल ऑन मेजर यानी नियंत्रण क्या है, उस पर कौन कौन से उपाय है। सबसे पहला सीग्रेशन ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो कचरे हैं उसको सबसे पहले हमें अलग अलग करना है। एक जो जैव अपघटनीय कचरा है उसे अलग करेंगे, दूसरा अजैव अपघटनीय यानी जैसे अभी जो स्वच्छता अभियान था उसमें चला था कि गीला कूड़ा अलग डिब्बे में डालना है, सूखा कूड़ा अलग डिब्बे में डालना है, इसी तरीके से। ठीक है। और सेकंड हमारा प्रॉपर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी हम इसका कलेक्शन करें यानी संग्रहण करें उसे सही तरीके से करें और जो
ट्रांसपोर्टेशन है उसे भी हम, परिवहन है उसे सही तरीके से लेके आए, सही तरीके से उसका संग्रहण करें। पब्लिक अवेयरनेस यानी हम जन जागरूकता करें, लोगों को हम अवेयर करें, जागरूक करें कि आप गंदगी न फैलाएं, अगर आप होता भी है कचरा तो उसे सही तरीके से उसका रीयूज करें या फिर उसके निपटान के लिए सही उपयोग करें। फोर्थ हमारा आता है गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसी, यानी सरकारी कानून और जो नीतियां हैं उनके बारे में हमें पालन करना चाहिए, उनका पालन करें और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। हमारा काम ये सही है कि हमें लोगों को जागरूक करना है और अवेयर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया अपना सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।